शेख चिल्ली का नाम सुनते ही सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती थी, क्योंकि वो ऐसा बंदा था जो अकल से नहीं जज्बात से काम लेता था। एक दिन सुबह सवेरे शेख चिल्ली ने आसमान की तरफ देखा, जमाई ली और बोला, आज कुछ बड़ा करना है। लेकिन क्या, खुद उसे भी मालूम नहीं था। फिर अचानक दिमाग की लाइट जली, मैं बादशाह बनूंगा। शेख चिल्ली ने चादर लपेटी, सर पर टोपी उल्टी पहनी और ऐलान किया, आज से ये दुनिया मेरी रियासत है। घर वालों ने कहा, पहले नाश्ता तो कर लो, बादशाह सलामत। मगर शेख चिल्ली बोला, बादशाह कभी दाल रोटी नहीं खाता, बादशाह तो ख्वाबों का हलवा खाता है। और वो ख्वाबों में बादशाह बन गया। चंद लम्हों में वो खुद को एक बड़े कले में पाया। चमचमाता तख्त, सुनहरी फर्श और पास में खादिम खड़े थे। एक ने पूछा, हुजूर क्या नोश फरमाएंगे? शेख चिल्ली ने गर्दन तान कर कहा, आज मुझे हलवा पराठा, मुर्गी, कोरमा, चाय और ख्वाबों की बर्फी लाकर दो। खादम हैरान, हुजूर ख्वाबों की बर्फी क्या है? शेख चिल्ली ने बोला, वही जो मिले तो मज़ा आ जाए, ना मिले मुंह बना रहे। सब हंसने लगे। अब बादशाहत का शौक और बढ़ गया। वो कले में तख्त पर बैठा फरमान जारी कर रहा था, सब रियाया सुबह शाम मेरा नाम लेकर सोए। जिसके ख्वाब में मैं ना आऊं उसे टैक्स देना होगा। सिपाही बोले, हुजूर ख्वाब कंट्रोल नहीं होते। शेख चिल्ली ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, फिर ख्वाबों का महकमा बना दो, जो ख्वाबों में मेरा दाखिला यकीनी बनाए। इसी वक्त ख्वाब में एक तोता आया और बोला, हुजूर ख्वाब खत्म होने वाला है, जाग जाएं, वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। शेख चिल्ली ने कहा, नाश्ता? बादशाह नाश्ते से नहीं इज्जत से जिंदा रहता है। लेकिन तोता जोर से चीखा, अम्मी पुकार रही हैं। और शेख चिल्ली की आंख खुल गई। आंख खुलते ही पता चला कि बादशाह का ताज दरअसल टोकरी थी जिसमें मुर्गी के अंडे रखे थे और कला इसकी चारपाई थी। अम्मी ने डांटा, फिर ख्वाबों में बादशाह बन गया था। शेख चिल्ली बोला, अम्मी आज मुझे यकीन हो गया है कि मैं बादशाह बनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। अम्मी बोली, पहले जाकर गाय का दूध ले आ, फिर बादशाहियत की बात करना। शेख चिल्ली दूध लेने निकला तो रास्ते में दोस्त हामिद मिला। हामिद ने पूछा, कहाँ जा रहे हो चिल्ली भाई? शेख चिल्ली ने आंख मारी, राजा बनने जा रहा हूँ। हामिद बोला, राजा बनने के लिए तख्त चाहिए, तुम्हारे पास तो बाल्टी भी नहीं। शेख चिल्ली ने फखर से कहा, मेरे पास अक्ल है। हामिद ने कहका लगाया, वही तो नहीं है। दोनों गांव के कुएं पर पहुंचे तो शेख चिल्ली ने बाल्टी पानी में डाली। जब बाल्टी नीचे गई तो चांद का अक्स पानी पर नजर आया। शेख चिल्ली चिल्लाया, अरे वाह, चांद मेरे कुएं में गिर गया। हामिद बोला, पागल हो गए हो क्या? शेख चिल्ली ने कहा, चुप रहो, मैं आसमान का चोर नहीं कहलाना चाहता। मैं चांद वापस भेज दूंगा। और वो कुएं में रस्सी डालकर चांद खींचने लगा। रस्सी खींची खींची, फिर अचानक छन की आवाज आई और शेख चिल्ली खुद पानी में जा गिरा। हामिद हंसी से लोटपोट हो गया। जब वो बाहर निकला तो कहने लगा, चांद नहीं निकला, मैं ही सितारा बन गया। गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। किसी ने कहा, शेख चिल्ली अगर जमीन पर रहे तो आसमान खुश रहता है, और अगर आसमान की बात करे तो जमीन हिलती है। इसी शाम वो अपने ख्वाब में फिर बादशाह बना। इस बार इसने ख्वाब में किला नंबर 2 देखा, जिसमें हर कमरे की दीवार पर लिखा था, ये दीवार खुद सोचती है,
किसी ने पूछा, ये क्या मतलब हुआ हुजूर? शेख चिल्ली ने कहा, जो दीवार खुद सोचे वो राज भी खुद संभाले। लेकिन अगले ही लम्हे दीवार हिलने लगी और नीचे से गधा निकल आया। गधे ने कहा, हुजूर ये किला तो हमने ख्वाबों के ठेके पर लिया था। शेख चिल्ली चौंका, क्या मतलब? गधे ने कहा, ये ख्वाब सिर्फ 10 मिनट का है, वक्त खत्म हो रहा है। इतने में फिर अम्मी की आवाज आई, चिल्ली दूध कहाँ है? इस बार शेख चिल्ली ने कहा, अम्मी चांद निकालने में देर हो गई। अम्मी बोली, फिर से चांद? शेख चिल्ली, अम्मी आज के बाद ख्वाब देखना मेरा पेशा है। लोग धन कमाते हैं, मैं ख्वाबों की शोहरत कमाऊंगा। अम्मी तो क्या खाएगा? शेख चिल्ली, तारीख। और वो इसी बात पर कह के लगा कर हंसने लगा। गांव वाले बोले, शेख चिल्ली का दिमाग तो वाकई ख्वाबों के आटे में गूंदा गया है। तो भाइयों और बहनों, अभी की अभी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में बताएं कि शेख चिल्ली की अगली शरारत क्या होनी चाहिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगली वीडियो में शेख चिल्ली करेगा ऐसी हरकत कि हंसी रोकने के लिए आपको भी लस्सी चाहिए होगी। शेख चिल्ली के कमालात, हर हफ्ते एक नई पागल लेकिन प्यारी कहानी। बस 2 सेकंड दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हंसी के सफ़र पर चल पड़िए।